हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्लास 10th का ये टॉपिक है कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनका नामकरण हम किस तरह से रखते हैं। ठीक है, तो देखो नॉमेनक्लेचर जो होता है इनका वो डिपेंड करता है, फर्स्ट तो वो डिपेंड करेगा कार्बन चेन के ऊपर। ठीक है, किस तरह से उसके अंदर कितने कार्बन लगे हुए हैं, जैसे इस तरह से है ना, कितने वो कार्बन लगे हुए हैं। और सेकंड वो डिपेंड करता है उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, कौन सा इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जो वो लगा हुआ है। ठीक है, चाहे वो प्रीफिक्स में है या फिर वो फिक्स में है ना, या तो उसके आगे लगा है कार्बन के, उसको जब पढ़ते हैं आगे पढ़ेंगे, या उसको स्पिक्स के लास्ट में जो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस नॉमेनक्लेचर को समझने से पहले देखो छोटी सी बात हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो कार्बन नंबर 1 होता है, अगर तो कार्बन 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं मिथ। ठीक है, मिथ बोलते हैं। अगर कार्बन नंबर 2 है, 2 कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं इथ। और कार्बन नंबर 3, अगर 3 कार्बन है एक साथ, तो इसको फिर हम बोलते हैं प्रोप। और कार्बन अगर 4 है तो उसको बोलते हैं हम ब्यूट, अगर 5 है तो इसको बोलते हैं हम पेंट, और फिर 6 है तो इसको बोलते हैं हम हेक्सा, और 7 है तो इसको हम बोलते हैं हेप्टा, और अगर 7 की जगह 8 है तो इसको बोलते हैं ऑक्टा, और अगर C9 यानी कि 9 है तो उसको बोलते हैं हम नन, और अगर 10 है तो उसको बोलते हैं हम डेका। ठीक है, बाकी इसके साथ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कौन से बॉन्ड जो वो लगे होते हैं। अगर तो वो सिंगल बॉन्ड है, अगर तो वो सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो इसको फिर हम पढ़ते हैं एन करके। ठीक है, अगर तो सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम एन पढ़ेंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको फिर पढ़ते हैं हम आइन करके। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे, फिर आपको ज्यादा अच्छा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर मैंने बताया कार्बन चेन के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड, इसके साथ प्रीफिक्स में या सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, हेटेरो एटम लगा होगा, उसके ऊपर जो वो डिपेंड करेगा इसका नॉमेनक्लेचर। जैसे एग्जांपल, हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल, 3 मैंने कार्बन ले ली। ठीक है, अब इसके साथ मैंने एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया OH। ठीक है, ये अल्कोहल इसको हम बोलते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं OL करके। ठीक है, इसको जो हम पढ़ेंगे OL जो है इसको पढ़ते हैं। तो इसका जो नाम होगा, जैसे इसमें कितनी है ये 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो इसको पढ़ेंगे OL, तो ये बढ़ गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल इसको बोलेंगे हम प्रोपेनॉल। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसको कैसे पढ़ा, कैसे इसका नॉमेनक्लेचर जो वो हुआ है। तो इसके लिए देखो कुछ नियम है, कुछ रूल है। क्या नियम है वो, एक तो सबसे पहले देखो आप, फर्स्ट नियम क्या है कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्बन की चेन को देखेंगे। ठीक है, कार्बन की चेन को देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन जो वो लगे हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4 इसमें कार्बन लगे हुए हैं। और सेकंड हम इसका देखते हैं फिर फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो वो लगा हुआ है, प्रीफिक्स में है चाहे वो स्पिक्स में है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, C 3 कार्बन ले लिए मैंने, 3 कार्बन को हम प्रोप जो वो पढ़ते हैं, है ना। अगर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर इसको मैं बैलेंस कर देता हूं इस तरह से, हाइड्रोजन 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 लगा के, है ना, तो इसको हम सिंपली क्या पढ़ेंगे, अगर हमने इसको सिंपली ही पढ़ना है तो मैंने बताया 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। ठीक है, और सिंगली बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम पढ़ेंगे ए, तो ये इसका नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब हम बात करेंगे कि अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है,
अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूँ, पिछले टॉपिक में आपने किए थे फंक्शनल ग्रुप स्टडी, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और अल्कोहल। तो यहाँ पे मैं जैसे कीटोन का एग्जांपल लेता हूँ। कीटोन को हम पढ़ते हैं ओन करके, ONE। तो यहाँ पे अगर मैं कीटोन ग्रुप ले लेता हूँ तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C मैंने यहाँ पे ले लिया, C और H H और H H H H, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, ये ले लिया मैंने, कीटोन लगा दिया मैंने, ठीक है। C डबल बॉन्ड O जो है आपको पता है, C डबल बॉन्ड O ये जो है वो क्या होता है, कीटोन ग्रुप जो है वो, इसको हम बोलते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं ओन करके। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? बेसिकली क्या है ये, 1 2 3 प्रोप है ना, प्रोप है ये, और प्रोपेन है, ये सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन है। अब यहाँ पे हमने ओन लगाना है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ओन है, कीटोन है। तो इसका क्या करेंगे, इसका जो लास्ट में वोवल होगा, AEIOU, जो भी वोवल इसमें अगर होगा उसको हम हटाएंगे। यहां से हम इसको E को हम रिमूव कर देंगे और इस E की जगह हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वोवल हो जाएंगे। तो इसको, इस वोवल को हम हटाकर आगे लगा देंगे ONE, ठीक है। तो इसको कैसे बनेगा, ये बन जाएगा फिर प्रोपे, यहां तक आ जाएगा ना, प्रोपेन, E हटा दिया मैंने और ये लगा दिया ONE, तो ये बन गया प्रोपेनोन, ओके। इसका नाम बन गया प्रोपेनोन, जब इसके साथ हमने ये ओन ग्रुप जो लगा दिया। तो कहने का मतलब है कि इसका जो लास्ट में कोई वोवल होगा उसको रिमूव करेंगे, उसको हटा देंगे, और जो भी ग्रुप होगा उसको हम इसके साथ जो है जोड़ देते हैं ना। कुछ और एग्जांपल करते हैं हम। ये तो हमने प्रोपेन का एग्जांपल लिया। अगर हम और एग्जांपल लेंगे इसमें, जैसे अगर इसमें प्रीफिक्स देखें हम, अगर प्रीफिक्स का एग्जांपल लें 1 2 3, यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl ग्रुप, ठीक है। इसको वैसे बैलेंस करेंगे इस तरह से, यहाँ पे ये लग गया Cl, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्लोरो, इसको हम स्टार्टिंग में लिखे, यहाँ प्रीफिक्स लगेगा ये क्लोरो, और ये क्या है 1 2 3, यानी कि प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, तो क्लोरो प्रोपेन जो है इसको हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे Br जुड़ जाता है तो ब्रोमोप्रोपेन जो वो हो जाएगा। इस तरह से और फंक्शनल ग्रुप देखते हैं हम, जैसे एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आपको पता है उसको हम पढ़ते हैं Al, अल्कोहल को OL और इसको Al पढ़ेंगे, और इसका आपको पता है C डबल बॉन्ड O और H, ये इसका यहाँ पे सफिक्स जो वो लगेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल 1 2 3, जैसे 3 कार्बन में ले ली, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H जोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, 2 3 4, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लग गया यहाँ पे। अब ये कितने क्या पढ़ेंगे इसको हम, देखो 1 2 3, 3 है ये, 3 को हम पढ़ते हैं प्रोपेन, ठीक है। फिलहाल ये प्रोपेन बना, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज एल्डिहाइड, और इसको पढ़ेंगे Al। तो इसका E हटाएंगे हम, यहाँ पे E हटा देंगे और इसके साथ जोड़ देंगे Al, तो ये बन गया प्रोपेनल, ठीक है। ये बन गया प्रोपेनल, इसका E जो है लास्ट का हमने रिमूव कर दिया और Al जो है इसको हमने जोड़ दिया, तो बन गया प्रोपेनल, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड इसको हम बोलते हैं, ओइक एसिड हम इसको पढ़ेंगे, और इसका जो बनता है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज COOOH, ठीक है, COOOH। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे 1 2 3 4 ले लेते हैं, या 5 ले लेते हैं, 5 ले लिया हमने कार्बन, और इसको सभी को हमने हाइड्रोजन से बैलेंस कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने लगा दिया
C डबल बॉन्ड O और OH, ये लग गया ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम पढ़ेंगे ओइक एसिड करके, ठीक है। जैसे हमने एल्डिहाइड को Al पढ़ा, अल्कोहल को OL पढ़ा, कीटोन को ON नहीं पढ़ा, इसको हम पढ़ते हैं ओइक एसिड। तो बेसिकली देखो इसका नाम क्या है वैसे 1 2 3 4 5, बेसिकली इसका नाम पेंटेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन है। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ओइक एसिड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस ई को हम रिमूव करेंगे, पेंटा एन, और इस ई को हम रिमूव करके क्या लगा देंगे ओइक एसिड, तो ये बन गया पेंटानोइक एसिड, ये बन गया पेंटानोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर जो वो करते हैं। अगर हमें डबल सिंगल बॉन्ड का मैंने आपको बता दिया, अगर वहां से अगर हम डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेना चाहें, जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया डबल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड ले लिया 1 2, और यहाँ पे 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, इसको मैंने बैलेंस कर दिया। प्रत्येक कार्बन को 4 हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग गया, वैसे है क्या ये 1 2 3 4 5 को हम पढ़ते हैं पेंट, तो ये पेंटेन होना है वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम क्या पढ़ते हैं इन करके, तो यहाँ पे बन गया एन की जगह इस एन को हटाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए है, तो बन गया पेंट इन, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे पेंट इन। अगर इसको हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, अगर यहाँ पे अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है ये, तो क्या होगा, ये यहाँ से तो एक हाइड्रोजन हटेगी, तो ये क्या बन जाएगा, है ये भी पेंट 5 है ना, और एन नहीं है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन पढ़ते हैं, तो ये बन गया पेंटाइन, ठीक है। पेंटाइन है बेसिकली, एल्केन और अल्काइल है ये, है ना। तो इस तरह से जो है वो हम कार्बन कंपाउंड का क्या करते हैं नोमेनक्लेचर जो वो करते हैं। तो होप है कि आपको ये कंसेप्ट जो वो क्लियर हो चुका होगा। इसके लिए आपको देखो ये चीजें जरूर याद करनी पड़ेंगी, वो याद रखनी पड़ेगी, बाकी ये इजी है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।